जो रिसर्च है वो ये कहती है कि वेट लॉस का कोई भी तरीका, क्योंकि सब लोग भूखे रखते हैं, वो आपकी हड्डियों को कमजोर करता ही करता है। इसी तरीके से ये दूसरी रिपोर्ट है जो अमेरिकन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिसर्च की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि वेट लॉस के जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, जितने भी तरीके हैं वेट लॉस के, उनकी वजह से मसल मास कमजोर हो जाती हैं। यानी स्केलेटल मसल मतलब जो हमारे बाहरी मसल होती हैं, जैसे टांग में मसल्स हैं, हिप में मसल्स हैं, हमारे घुटने में जो मसल्स हैं या शरीर में जो मसल्स हैं, वो कमजोर हो ही जाती हैं। इस तरीके से यानी कि जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं और फैट आपका वहीं का वहीं रहता है, वो लटकने लगता है, जेली की तरीके से झूलने लगता है। दूसरा जो तरीका है, ये साइंस वाले जो बात करते हैं आपके मोटापे को डिफाइन करने के लिए या आपके शरीर को डिफाइन करने के लिए, वो ये कहते हैं कि एक बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आपकी लंबाई कितनी है और आपका पेट की मोटाई कितनी है, उसके हिसाब से या आपकी वेस्ट लाइन, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करते हैं। और अगर वो 30 बीएमआई अगर आपका 30 से ऊपर है तो आप मोटे हैं और नीचे हैं तो आप पतले हैं। ये कैलकुलेशन के इक्वेशन यानी शरीर को इन्होंने मैथमेटिक्स बना दिया है। ऐसे ही बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि आपके शरीर इतनी एनर्जी आपका जलाता है और इतनी कैलोरी, यानी कि कैलोरी कैलोरी के बीच में सारी आपकी मसल्स स्ट्रांग हुई, बोन स्ट्रांग हुई और फैट कम हुआ तो वेट लगभग उतना ही रहता है। स्वास्थ्य के लिए खराब होता है और हमें फैट को कम करना है। जब हमारी बोन और हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं तो हमारा वजन बढ़ता है और जब फैट नीचे जाता है, फैट खत्म होता है, तो हमारा जो बॉडी का वेट कम होता है। अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग हुई, बोन स्ट्रांग हुई और फैट कम हुआ तो वेट लगभग उतना ही रहता है, लेकिन वो हेल्दी फैट लॉस होता है। और फैट ऐसा होता है, फैट को अगर सरल भाषा में हम समझे तो फैट वो घी होता है। अगर आप समझे कि घी अगर एक कटोरे में भरा हुआ है और हमें उसको पिघालना है, तो उस कटोरे को हमें गैस पे रखना होगा, उसको गर्म करना होगा, कोयले पे रखना होगा। जितना ज़्यादा हम उसको हीट देंगे, उतना ज़्यादा वो घी पिघलेगा और पिघल-पिघल के उड़ के जाएगा। यही जो फैट होता है, ये आपके शरीर में भरा होता है और हमें इसको पिघाल के निकालना होता है। अभी आप समझे कि आपको हम गैस पे तो बिठा नहीं सकते, तो ये फैट कैसे निकलेगा? ये बाहरी गर्मी देने से, कि आप सूरज में बैठ गए या कोई गरम-गरम पट्टियाँ लगा ली, उससे नहीं निकलता है, निकल सकता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप गेहूं के थ्रू जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा बॉडी में हीट पैदा होगी और जितना हीट पैदा होगी तो ये जो फैट है वो जलेगा और जल जल के निकलेगा। कैलोरी और कुछ भी नहीं है, हम कितना हीट लेते हैं, जितना कम हीट आप लेंगे उतना कम जलेगा, जितना ज्यादा हीट आप लेंगे, जितनी ज्यादा कैलोरी आप खाएंगे, उतना ही ज्यादा बॉडी में हीट पैदा होगी, उतना ही ज्यादा आपका फैट जलेगा। इसलिए हमें कैलोरी कम नहीं करनी है, जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपको कैलोरीज मिलेंगे। हम इस शब्द पे बिलीव नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर इनकी भाषा में इनको कहें तो ये फैट तभी पिघल के निकलेगा जितनी ज्यादा गर्मी हम इसको देंगे। दूसरी साइंस वेट लॉस की मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप सभी हम लोग देख चुके हैं कि मंगल ग्रह पे जाने का खर्चा